खास खबर में आज बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे की। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे बीजेपी ने चुनाव सुधार की एक प्रक्रिया के तौर पर लॉन्च किया। लेकिन अब एसआईआर सत्ता पक्ष के लिए सिरदर्द बन गया है, जिसकी गूंज सोशल मीडिया से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। यहां तक कि शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन एसआईआर पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गए। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग पर अड़ा है। आखिर क्यों जी का जंजाल बना एसआईआर, आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। एसआईआर खत्म करो, वोट चोरी बंद करो के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के पहले दिन से ही माहौल गर्मा दिया था। आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लाखों असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इसके विरोध में विपक्षी दलों ने संसद के सत्र को चलने नहीं दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ। 9 दिसंबर को लोकसभा में एसआईआर यानी चुनाव सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी और बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा या सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा। तो वहीं कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ऐसा है कि ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही तभी तो हमको आवाज उठानी है। विपक्ष से जहां मतदाताओं के अधिकार पर सीधा हमला बता रहा है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार में कहा कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ना चाहता है। उन्हें इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि उन्हें जनादेश क्यों नहीं मिल रहा। खैर, एसआईआर पर चर्चा को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन पेच तो फैसले पर फंसा है। क्या सरकार विपक्ष के दबाव में आकर बैकफुट पर आएगी या फिर कोई तीसरा रास्ता निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से नेहा धवन और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राय सिंह गुर्जर जी हैं। राय सिंह जी, आज सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपकी मांग तो पूरी हो गई, अब 10 घंटे बहस भी होगी। हेलो त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये हमारी मांग नहीं है, जनता की मांग है। जनता में संशय बना हुआ है। चुनाव को लेकर जिस प्रकार पूरे देश के अंदर एक मुद्दा वोट चोरी का एसआईआर के तत्वाधान में चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर किया था, ये बेहद ही चिंतापूर्ण लोकतंत्र को हड़पने का जो प्रयास है भाजपा का और चुनाव आयोग का मिलकर, उसको लेकर जनता की मांग थी कि हम वोट चोरी को किस तरीके से इन्होंने सत्ता में बदलने के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए एक मांग थी। अब बात यह है कि सरकार ने एसआईआर को लेकर लोकसभा में चर्चा का विषय रखा है, लेकिन गंभीर विषय यह है कि उन सभी विषयों में, तमाम विषयों में, कि क्या जिस प्रकार हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, पूरे देश को आप एक तरफ रखिए, हरियाणा में जिस प्रकार विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बीच में जो वोट प्रतिशत का अंतर बढ़ा है लगातार, उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव की समय के दिवस तक और समय अवधि तक रात को जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए थे कितने % वोट हो चुकी है, उसके बाद 6% वोट बाद में बड़ी दिखा दी गई। ऐसे तमाम मुद्दे क्या शामिल होंगे? क्या हरियाणा के अंदर जो हमारा आरोप है, हमारा नहीं बल्कि लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने तथ्यात्मक तरीके से
बड़ा बारीकी से कि किस प्रकार वोट जोड़े गए, किस प्रकार वोट काटे गए और किस प्रकार एक ही व्यक्ति के कहीं 200 वोट, कहीं 300 वोट, कहीं 400 वोट और कहीं छोटे छोटे मकानों में जहां पर रहने के लिए केवल मात्र 2 या 3 परिवार के लोग रह सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर 500-400 वोट बने हैं और एक ही व्यक्ति के, हरियाणा के नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों के, और विभिन्न कोनों के भी नहीं, हरियाणा देश को भी छोड़िए, ब्राजील की मॉडल के भी वोट अगर यहां पर बने हैं, तो ये सारे मुद्दे अगर इन सब पर बहस होगी, इन सब पर सरकार चुनाव आयोग से जवाब मांगेगी और चुनाव आयोग जवाब क्या देता है, वो 25 लाख फर्जी जो वोट बनी है, किस प्रकार गुरुग्राम के अंदर, किस प्रकार पलवल के अंदर, किस प्रकार करनाल के लगभग 3 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर विधानसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे लोकसभा चुनाव, उसके अंदर जहां जहां पर बीजेपी पीछे रही, हार रही थी, अगर तुलना हम करें 90 सीटों की, तो ऐसी 22 सीटों पर अचानक बीजेपी कह दी जाती है, और जहां पर हमें पूरा अंदेशा था कि यहां पर कांग्रेस जीत रही है। और एक और है त्रिपाठी जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आप उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक वातावरण देखिए, चाहे मीडिया हो, आप सब थे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, अखबार थे, चाहे लोगों की चर्चा थी, रुझान था, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाजपा के बड़े नेता भी कांग्रेस के नेताओं को बधाई देने लगे थे, कहने लगे थे कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। तो ऐसे में इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो मुद्दा है, जो हमारे तमाम मुद्दे हैं, अगर उन पर लोकसभा में बहस हो, एसआईआर के नाम पर जो वोट की लूट हुई है, जो लोकतंत्र को हड़पा गया है, तो तथ्यात्मक बात होगी, हम संतुष्ट होंगे, जनता को जवाब दे सकेंगे कि हमारी जो मांग है, जो हमारी बात है, वो उठाई गई है। दूसरा, इसके साथ साथ एक बात और भी है, अगर हम देश के पूरे माहौल को देखें, बिहार के अंदर देखिए, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में लिखा है, त्रिपाठी जी, जब हम और आप से 10 साल पहले देखिए, 20 साल पहले देखिए, जब वोट डालते थे, जब चुनाव का माहौल होता था, जो प्रत्याशी अगर किसी पार्टी के होते थे, उन प्रत्याशियों, अगर वो कोई कलाकार है, अगर वो किसी फील्ड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, तो उसकी फिल्म भी, उसकी पिक्चर भी, उसकी तस्वीरें भी नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन आज देखिए, जितनी भी स्कीमें होती थी पहले सभी स्कीमें जो चुनाव के समय होती थी, लोगों को लाभ के लिए, जनता की लाभ के लिए, वो स्कीमें सारी बंद हो जाती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है, देश के इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि चुनाव के मतदान के 2 दिन पहले तक बिहार के अंदर हमारी महिला बहनों को, बेटियों को और माताओं को 10-10 हजार रुपए सरकार ने वोट चोरी के नाम पर दिए हैं, लाभ के लालच देकर। तो क्या पूरा बिहार का चुनाव रद्द होगा? क्या चुनाव आयोग उन सभी प्रत्याशियों के खिलाफ जो हमारी मांग है कि क्या चुनाव रद्द करेगा? तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं। अगर तमाम मुद्दों को लेकर एसआईआर होगा, अगर सरकार जवाब देगी, तो हम मानेंगे कि बहस का मुद्दा सार्थक है, जनता की बात सुनी गई है। ठीक है राय सिंह जी, आपके सभी सवालों का जवाब नेहा जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले इनेलो की ओर से हमारे साथ रजवंत रहीनवाल जी जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप एसआईआर को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, आपका क्या स्टैंड है? एसआईआर के साथ है या खिलाफ है? नहीं, साथ और खिलाफ की बात नहीं है। कोई भी अगर किसी भी पार्टी की बात अगर करें, तो जो हम कांग्रेस की बात करें, ये एसआईआर के खिलाफ है, या और जो दल है वो एसआईआर के पक्ष में है। हम भी ये चाह रहे हैं कि वोट जो है उनका एक गहन परीक्षण हो रहा है, जो वो जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का है तो उसकी वोट करनी चाहिए, अगर देश का है तो उसकी वोट स्वाभाविक रूप से बननी चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार से सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी, तो इन चीजों से काम नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस के अपने साथी से भी एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई, काम करने से ही काम बनता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी वोट चोरी हो ही रही है। अगर आप जनता के बीच में रहोगे तो स्वाभाविक जनता आपके साथ होगी। जनता के बीच में नहीं रहोगे तो आप कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, उससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको एक चीज में बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें जरूरी है कि अगर एक ही घर पर अगर 50-50, 100-100 वोटें बनी जा रही हैं, तो उन वोटों का एक बार जांच जरूर हो कि एक घर में अगर रहने वाले आदमी, उसमें कमरे 2 हैं, और अगर वहां पर 100 वोटें बनी हुई है, 50 वोटें बनी हुई है, तो एक बार उनकी तो जांच जरूर हो। और जो बीएलओ की जो जिम्मेदारी है, बीएलओ अपनी जिम्मेदारी का अगर प्रॉपर अगर निर्वहन करेगा तो ये चीजें निकल के आएंगी। अगर सरकार कोई भी काम करती है तो विपक्ष का दायित्व भी ये बनता है कि कहीं ना कहीं उनका सहयोग करे। अगर उसमें कुछ खामी है तो उसका विरोध करे, लेकिन ये नहीं है कि पूरी की पूरी चीज का ही विरोध करे, तो वो गलत है। क्योंकि सरकार की जो मुझे जो मंशा लग रही है, ये सरकार की नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की है। कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन, देखो सरकार की तो उसमें काम करता ही है। जहां पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार भाई राय सिंह ने जो बात बताई है, मैं इसी से वो बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा काम कर रहे हैं ये
क्योंकि जब चुनाव आयोग, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके पास कोई भी घोषणाएं नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट अगर बेनिफिट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मतदाताओं को लुभावने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी के ऊपर आरोप रेवड़ी बांटने का करते हैं। लेकिन अगर खुद कुछ करे तो वो रेवड़ी नहीं कहलाती। तो ये चीजें गलत है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा तो स्वाभाविक रूप से चुनाव भी निष्पक्ष होंगे, और निष्पक्ष चुनाव होगा तो स्वच्छ लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र होगा। बिल्कुल। नेहा जी, आपके लिए लंबे सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, अब आपका समय, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस विषय पर यही कहूंगी कि स्पष्ट तौर पर हमारे सामने सब चीजें हैं। एसआईआर को लेकर बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह से हंगामे करते रहे विपक्ष के लोग और एसआईआर को जो है बुरा ठहराते रहे, वो बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर का विषय केवल और केवल चुनाव में हार जो कांग्रेस को दिख रही थी, उस हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एसआईआर का विषय कांग्रेस सामने रख रही है। आप भी जानती हैं, मीडिया में 65 लाख वोटों के जो नकली वोट थे, फर्जी वोट थे, वो कटने की बात आती है तो 65 लोग भी पूरे बिहार में सामने नहीं आते हैं जो ये कहते हैं कि उनका वो सिटीजन तो है भारत के, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड या उनका वोट कार्ड दिया गया है। आप बताइए, आपके पास में भी नागरिकता के सभी प्रमाण पत्र हैं, मेरे पास में भी, और इस चैनल पर बैठे चाहे रजवंत भाई हैं और चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास में अगर उनको कहा जाए कि आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण देना है तो शायद कुछ सेकंड्स के अंदर हम इस बात को प्रूव कर देंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन एसआईआर क्यों उठाया जा रहा है? आप भी जानते हैं कि ये वेरिफिकेशन उन फर्जी वोटों का है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनके पास नागरिकता के प्रमाण नहीं है। जब इनको लगा कि एसआईआर में हमारे सब फर्जी वोट, जो हमारे सपोर्टर हैं, जिनके हमने फर्जी वोट बनवाए हैं, और वो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे या बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे, वो फर्जी वोट तो बनवा दिए, लेकिन वेरिफिकेशन में उन सबका खुलासा हो जाएगा। तो फिर इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वेरीफाई आप किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कर रहे हैं। जनता देश की बहुत समझदार है, उनको शुरुआत में ही इस बात का भान हो गया था कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी ताकतों को बढ़ाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए ये काम करती है। अब बात आती है संसद के सत्र की। देखिए, 18वीं लोकसभा का छठा सत्र चल रहा है और आप कांग्रेस के एटीट्यूड को, कांग्रेस के व्यवहार को देखिए। ना दोनों सदनों की कार्रवाई को चलने ना देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एक दिन में 2-2 बार सत्र का बहिष्कार किया जाता है, सत्र को रोका जाता है, अगले दिन की कार्रवाई तक रोका जाता है और फिर सत्र सुचारू रूप से चलने नहीं देना है। ये जो तरीका है कांग्रेस का, ये हमेशा जनता देखती है। जनता के पैसों से ये सभी जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं और अन्य विपक्षी पार्टी के हैं, अब तक देश की सत्ता पर काबिज रहे और जनता के ही विचारों और जनता के जो फाइनेंसेस हैं उन पर काम करते रहे। लेकिन जब जब लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुखता से कुछ कानून नियम बनाने की बात आती है, उनके फायदे के बिल पास करने की बात आती है, तो कार्रवाई को सिर्फ टाल मटोल करके सदनों की कार्रवाई को चलने ना देने का जो विषय कांग्रेस का सामने आता है, उससे जनता रुष्ट हो चुकी है और लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस के जो विचार हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने एक और रखूंगी। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने ड्रामा की बात कर रही थी कुमारी शैलजा जी, ये सच्चाई है। आप और मैं जो अगर हम आम नागरिक होकर सोचें तो राहुल गांधी जी का ड्रामा नहीं तो क्या था? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो दिखा रहे थे कि हमारे पास ऐसे फर्जी वोटर की लिस्ट है जो 25-25 बार, एक बेल्जियम नागरिक जो है वो इंडिया के सिटीजन है और 25 बार 25 जगह पर वोट डाल गई। अगर आप इतनी बड़ी स्क्रीन लगाकर, स्टेज लगाकर नाटक नहीं पेश कर रहे तो क्या कर रहे हैं? अगर आप एक रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट नहीं दे रहे, लेकिन पूरे देश भर का मीडिया बुलाकर आप एक स्टेज सजा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 2 पेज का लेटर नहीं लिख सकते हैं, कंप्लेंट नहीं भेज सकते हैं, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? आज देश की जनता बहुत अवेयर है, आप सबका योगदान उसमें बहुत है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन का स्तर देश में बढ़ा है। आज का युवा देश है और युवाओं की संख्या ज्यादा है जो हमेशा अपडेट रहते हैं। तो इस बात से हर कोई वाकिफ है कि कांग्रेस केवल विषयों को इसलिए उठा रही है
बिना आधार के, बिना उसकी सत्यता जाने कि कोई ना कोई विशेष मुद्दा बना रहना चाहिए और उनके पास बोलने के विषय होने चाहिए। बिहार से पहले और बिहार के समय में, चुनाव के समय में जब एसआईआर का भरपूर विरोध किया गया, तब भी लोगों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और कुछ लोग भी निकल कर नहीं आए। ये प्रश्न पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि क्या कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है इस पर? कि आपने जिन लोगों के लिए, मैं एक लास्ट लाइन बोल रही हूँ, आप ये बात मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा प्लीज, कि जिन लोगों के लिए आपने आवाज उठाई, उनमें से, उन 65 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी निकल कर नहीं आया जिसने कहा कि ये मेरे प्रमाण पत्र बिल्कुल सत्य हैं और ये रहे प्रमाण पत्र और मेरा नाम काट दिया गया। क्यों नहीं आया एक व्यक्ति भी? किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं फिर? ये फर्जी लड़ाई लड़ रहे हैं, फर्जी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फर्जी खुद फर्जी है, इसलिए फर्जी लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। तो राय सिंह जी, जिस तरह से बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उससे ये तो साफ हो जाता है कि एसआईआर पर जनता का भरोसा है। रजवंत जी भी हमारे साथ थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। वो भी कहीं ना कहीं एसआईआर के साथ खड़े हुए नजर आए कि अगर ठीक है वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? देखिए त्रिपाठी जी, 2-3 बातें मेरी प्रवक्ता साथी ने रखी हैं। पहले तो इन्होंने एसआईआर का जिक्र किया है हरियाणा को लेकर राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट तथ्यात्मक तरीके से वोट रखी कि किस प्रकार चोरी हुई, किस प्रकार बनाई गई और कहां कहां पर कैसे कैसे बनाई गई। आज तक 2 महीने हो गए, हरियाणा के किसी भी आधिकारिक नेता ने, मंत्री ने, विधायक ने या सरकार के किसी बड़े अधिकारी ने इस पर, मुख्यमंत्री समेत किसी भी व्यक्ति ने आज तक कोई बात तथ्यात्मक तरीके से इसका विरोध नहीं कर पाए। दूसरी बात, क्योंकि उन्हें पता है वो इसमें शामिल थे, इसी व्यवस्था में शामिल थे, इसलिए नहीं बता सकते। दूसरी बात, अब बात करें बिहार के अंदर। नहीं हाजी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं राय सिंह जी, आप चिंता मत करिए, वापस। ठीक है। हाँ, कृपया बीच में। जी मैडम, दूसरी बात इन्होंने बिहार में कही कि कोई किसी प्रकार से वोट जहां पर कटी एसआईआर के नाम पर सामने नहीं आया। इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें केवल अपनी पार्टी का दिया हुआ एजेंडा मिलता है कि आपने ये बातें रखनी है। मैं यहाँ पर जानकारी देते बताता हूँ कि 67 लाख हमारे कांग्रेस के जो हमारे बीएलओ थे, उनके साथ जो अटैच थे हमारी पार्टी के डीसीसी प्रेसिडेंट के साथ, हमने तुरंत उनको कहा कि जहां जहां पर, जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस मतदान केंद्र पर लगता है कि वोट कट रही हैं, नहीं बनी है, इस प्रकार से आप सामने आइए। 67,695 वोट हमने एक रिकॉर्ड बनाकर चुनाव आयोग के समक्ष उसी समय बिहार में जाकर दिया। फिर चुनाव आयोग ने क्या कहा, क्योंकि वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से अकेले का फॉर्म जमा कराइए। जब अकेले के फॉर्म भरने के लिए बात आई तो तकनीकी रूप से ये जो उपलब्ध इन्होंने तरीके दिए, उस उपलब्ध तरीकों में वहां पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। ये तो इनकी हालत है जो उनको नहीं पता है। उसके बावजूद फिर हमने सामूहिक रूप से, त्रिपाठी जी, सामूहिक रूप से हमारे जिला अध्यक्षों ने, रिकॉर्ड है हमारे पास, हमने वो चुनाव आयोग बिहार को भेज दिए हैं और चुनाव आयोग दिल्ली को भेज दिए हैं। हमारे जिला अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से प्रत्येक गांव की जहां से वोट कटी है उसका रिकॉर्ड बनाकर अभी चुनाव आयोग को भेजा है। अभी तो मामला चलेगा, अभी तो खुलेगा मामला। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर चुनाव के बाद चोरी पकड़ी गई, कहां कहां पर वोट बनी, कैसे कैसे बनी, उसका तरीका, जब चोर चोरी करके चला जाता है तो जो सनसनीखेज होती है तरीका या उसको पकड़ने का तरीका होता है, तो पुलिस भी क्राइम को पकड़ती है बाद में। ये वो शातिर चोर है बीजेपी के साथ मिले चुनाव आयोग के लोग कि जिनको पकड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जी ठीक है, लेकिन इनेलो भी आपके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कम से कम तमाम जो दल हैं, अगर वो आपके स्टैंड के साथ खड़े हो तब तो कुछ बात बनती हुई नजर आए। दूसरी देखिए त्रिपाठी जी, दूसरी बात क्या है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सच्चा है। हरियाणा की राजनीति में आज इनेलो और जेजेपी का घर में पारिवारिक झगड़ा है और पारिवारिक झगड़े में ये दोनों पार्टियां वोट कटवा के रूप में, जिस प्रकार एसआईआर में वोट कटती है, जिस प्रकार बिहार के अंदर वोट खरीदी जाती है, उसी प्रकार हरियाणा में ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की वोट काटने के लिए बीजेपी की ए और बी टीम है। जहां पर जिस प्रकार का कैंडिडेट होता है वहां पर ये बीजेपी के अध्यक्षों से मिलकर, नेताओं से मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। बात बड़ी स्पष्ट है, ये भी वही लोग हैं, इनका भी तरीका है, लेकिन इनका नाम वोट कटवा है। तो ये परेशान है, ये इनके हालात ऐसी है कि ये साथ जाएं
तो क्या कहेंगे, वो साथ ना जाए तो इनकी पोल खुलती है। सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर जो 2 महीने, मैं कोई अलग से बात नहीं करना चाहता त्रिपाठी जी, हरियाणा के अंदर 2 महीने पहले जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, अगर SIR का उसी पर आधार पर जिक्र हो, उसी आधार पर मंथन हो, चिंतन हो, बहस में विचार रखे जाए, तथ्य मंगाए जाए, बड़ी शर्म की बात है। एक ब्राजील की मॉडल क्या कहती है कि मुझे देश के अंदर हरियाणा में, अरे मैंने 20-20 वोट डाली है, वो हंसती है चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर। और ये लोगों ने क्या कहा कि वो कांग्रेस की बात पर हंसती है। मेरे पास रिकॉर्ड है, आप दिखाइए कि किस प्रकार उन्होंने तंज कसा है कि वाह क्या चुनाव आयोग है। ठीक है राय सिंह जी, चीजें सामने आई, ठीक है, जवाब ले लेते सामने आ हैं। रही नेहा जी, आप अपनी बात को पूरी धीरे-धीरे, कीजिएगा जल्दी से, उसके बाद फिर मुझे रजवंत जी के पास भी जाना है। जी भावना जी, जितनी बात मुझे इनकी समझ में आई है, क्योंकि इनकी बात बहुत कम सुनाई दे रही है मुझे, और मैं भी बाहर हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ में आई है उतनी मुझे बहुत हैरानी हुई और मुझे बहुत हंसी आई। मुझे लगता है कि जब से कांग्रेस की नई प्रदेश की मीडिया टोली बनी है, तब से कुछ ज्यादा ही उत्साहवर्धक प्रवक्ता निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये बात मुझे बोल रहे हैं कि पार्टी लाइन मिलती है, पार्टी लाइन बोलते हैं, तो आप क्या मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं क्या? आप क्या हुड्डा जी के जो उनका प्लान है, हम जनता की बात बोलते हैं मैडम, जनता की सच्चाई बोलते हैं। रहने दीजिए, सच्चाई बोलते हैं। मेरे पास में आपके WhatsApp के मैसेजेस भी हैं मेरे पास में। रही बात राय सिंह जी, नहीं, अभी मुझे रजवंत जी के पास भी जाना है, उनका टाइम कंज्यूम होगा। राय सिंह जी, आप नहीं थे उस समय। राय सिंह जी, आपने अपनी पूरी बात रखी, धैर्य के साथ उनकी बात भी सुन लीजिए। ठीक है, धन्यवाद भावना जी, धन्यवाद। जिस तरह से आपका एजेंडा सेट होता है ना मीडिया टोली का, वो जग जाहिर बात है। आप अकेले नहीं है जिसको ये बात का पता है कि किस तरह से नैरेटिव सेट करने की क्लासेस आपकी चलती हैं। आप बात करते हैं SIR की, देखिए जिस तरह से आप SIR को पेश कर रहे हो, ये आप भी जानते हो कि आपका फर्जी मामला है। हरियाणा के विषय में जब वोट की बात आती है, आपने सब अपना पूरा काम करके रखा है, सब आपके पास प्रूफ है, तो उन प्रूफ को वेरीफाई, रिएक्टिफाई करने में डर किस बात का? जब वेरिफिकेशन होगा तो झूठ का झूठ और पानी का पानी होगा। जब वेरीफाई करने के लिए हम बात करते हैं तो आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन से आपको डर क्यों लगता है? आप बात कर रहे हैं चोर पकड़े जाएंगे, हम भी चोरों को ही पकड़ने का काम कर रहे हैं। SIR क्या है? चोरों को ही, फर्जी लोगों को पकड़ने का काम है। लेकिन आए दिन जितने लोग पकड़े जाते हैं, जिनके घरों में बुलियन सोना मिलता है, पिछले 50 वर्षों की सरकारों में रहते हुए जो भ्रष्ट पैसा, जो इतनी बड़ी नोटों की खेप आपके घरों में, आपके पुराने नेताओं के घरों में पाई जाती है, वो हमारे घरों में नहीं पाई जाती है। मेरे घर में कभी भी आकर रेड करवा दीजिए। अगर आपको इस तरह से झूठ बोल रहे हैं आप, यहाँ पर काउंटर है, झूठ बोल रहे हैं आप। हरियाणा के 10 मंत्री चुनाव हारे हैं, जिनके पास साइकिल नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है नेहा जी, रजवंत जी के पास जाना है। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, चोर पकड़ने की बात कर रहे हैं। चोरों का साथ मत दीजिए, देश का साथ दीजिए, देश की जनता का साथ दीजिए, चोरों को पकड़वाने में हमारी मदद करें। नेहा जी और राय सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी लास्ट कमेंट के समय पर। रजवंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था, जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को AO टीम, कभी B टीम बता रही है किसी पार्टी की, तो ये बताने से काम नहीं चलेगा। असल में ये चीजें आप नहीं बताओगे कि कौन A है कौन B है, ये चीज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे कि वोट चोरी कैसे होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव जो हुआ था, उसमें किस प्रकार से उन्होंने आर के आनंद को हराने का काम किया था, जबकि पूर्ण उनके राज्यसभा उम्मीदवार के लिए पूर्णतः पूरी की वोट थी। दोबारा जब चुनाव हुआ तो किस प्रकार उन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया, जब उनके पास भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए पूरी वोट थी। तो ये चीज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछो ना कि वोट चोरी कैसे होती है। राहुल गांधी जी विपक्ष से, सरकार से पूछ रहे हैं या किसी और से पूछे, उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन प्रॉपर वोट वो चुनाव नहीं करा पा रहे, तो आप जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लेकर आप पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार करो। लेकिन ना, चुनाव भी आपको लड़ना है और फिर उसके बाद हार जाते हो तो कहते हैं कि वोट चोरी होगी। अगर आपको चुनाव में लगता है कि प्रॉपर चुनाव नहीं हो पा रहे, तो आप चुनाव का बहिष्कार करो। क्षेत्रीय दलों को अपने साथ में लेकर उनको कहीं ना कहीं उनको विश्वास में तो लो ना, लेकिन विश्वास में भी कोई नहीं लेना और उसके बावजूद फिर आरोपी लगाने। एक बात और बताना चाहूंगा, हरियाणा की अगर बात करें तो लगभग 20,800 कुछ बूथ है। एक बार ये भी बता दो कि आपने बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं, आपने उनकी लिस्ट दी है? इलेक्शन कमीशन की महीने में 2 या 3 मीटिंग, महीने में 2 मीटिंग होती है। आप उनकी मीटिंग में अपने PLO, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजिए और वहां पर अगर कोई समस्या है तो आप उनके पास वहां पर ऑब्जेक्शन राइज कीजिए। उसके बाद अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे लेकर जाए, मीडिया में लाए, सड़कों पर आए।
घर में बैठ के एसी बंद कमरों में बैठ के आजकल रिजाई में बैठ के जो आप ये राजनीति कर रहे हैं ना, इस राजनीति से काम नहीं चलेगा। जो ठीक है रजवन जी, ठीक है रजवन जी, समय थोड़ा कम है से जी 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 मैं ये चीज अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। जी जी जल्दी। ये चीजें अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर वोट की जांच हो रही है तो जांच कराने में सहयोग करें, लेकिन कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें। ये नहीं है कि हर चीज का विरोध करके विरोध की वजह से विरोध करना ठीक नहीं। ठीक है, ठीक है। राय सिंह जी आपके पास 10 सेकंड है, क्लोजिंग कमेंट है, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, फिर नेहा जी के पास भी जाना है। पहली बात तो नेहा जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर 14 के बाद 1924 के चुनाव में है। हरियाणा में भ्रष्टाचार के आरोप में जितने भी मंत्री थे जिनके पास गाड़ियों में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, ऐसे नेता मंत्री बनाए और वो आज करोड़ोंपति लोग हैं। और हरियाणा के भाजपा के एक सांसद के बेटे ने गलत बच्चों को जहरीली दवाई पिलाकर करोड़ों रुपए बनाए। और करनाल के अंदर जो विधायक है और उनके जो लोग हैं वो भूमि माफिया है, उनका रिकॉर्ड आ चुका है। अरे भ्रष्टाचार की बात कौन करता है? कैसी बात कर रहे हो आप? समझो, हरियाणा के लोग जानते हैं कि वास्तव में लूट कौन रहे हैं। धान का घोटाला हुआ 6000 करोड़ रुपए का, उस 6000 करोड़ के अंदर करनाल के और पानीपत के, अंबाला के, यमुनानगर के, कैथल के जितने भी सेलर हैं किसके हैं पता है आपको? आप थोड़ा सा ज्ञान लेकर आया करो। ठीक है, रही बात मीडिया में आने की, ठीक है, मीडिया में पिछले 5 वर्ष से हम आ रहे हैं, बीच में अगर कुछ दिनों हम आपसे नहीं मिले अलग बात है। जी और रही बात SIR की, मेरे राय सिंह जी अब समय का थोड़ा अभाव है, हम आपको विश्वास में लेंगे जरूर, राय सिंह जी हम समय का आपको थोड़ा विश्वास अभाव में लेंगे, है। राय सिंह जी लेकिन प्लीज आपको बी टीम नहीं बनना आपसे होगा। अनुरोध है, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, अब समय खत्म हो चुका है तो लास्ट कमेंट सबके पूरे हो जाए। नेहा जी। भावना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की भावनाएं मैं समझ सकती हूँ। नए नए प्रवक्ता बने हैं तो जोश में जो मुंह में आया वो बोल डालते हैं। पढ़ के नहीं झूठ, अरे मैं तो 6 साल पहले प्रवक्ता था। अरे मैडम आप नए बने हो, आप मेरे से बाद बने हो। ठीक है नेहा जी, आपका सवाल गलत है। चर्चा के विषय में अपना छोटा सा कंक्लूजन दीजिए, फिर मुझे रैप अप करना है। ठीक है, एक विषय रहता है कि जी हाँ, ना करने देना, कृपया आप सुधार कीजिए अपनी बात के अंदर। समय को थोड़ा सा अभाव है, आप सभी दर्शकों से माफी चाहूंगी, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो SIR को लेकर सवाल कई हैं और जवाब कई परतों में छिपे हुए हैं। हालांकि 9 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे तक बहस चलेगी, हो सकता है तस्वीर और साफ हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।